ताजदारे हरम ऐ शहंशाहदी, तुम पे हर दम करोड़ों दरूद व सलाम। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल मालिकु वल हक़्क़ु वल मुबीन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। Dear students, I am Sir Muhammad Rafiq, chemist, और टुडे आवर लेक्चर ऑन BS एंड BSc केमिस्ट्री, चैप्टर है केमिकल कैनेटिक्स। तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि ये एक वर्ड आपके पास आ रहा है और वो है जी वर्ड आपके पास आ रहा है केमिकल कैनेटिक्स का। इसमें लफ्ज़ जो कैनेटिक्स आ रहा है, ये वर्ड यकीनन हमारे पास कैनेटिक्स का लफ्ज़ हरकियात के लिए बोला जाता है और इसके लिए कैनेटिक्स का लफ्ज़ हरकियात के लिए बोला जाता है। और जैसा कि आपको पता है, हरकत को जब भी हम डिस्कस करते हैं, स्पीड से डिस्कस करते हैं, स्पीड का जहाँ भी लफ्ज़ आता है वहाँ हम लोग लफ्ज़ रेट बोलते हैं। तो केमिकल कैनेटिक्स जो है ये स्टडी ऑफ रेट्स, क्लियर हो गया। और वो केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज़्म, इन दोनों का कि केमिकल रिएक्शन किस तरह होता है और उसकी रेट क्या होती है, इस पर केमिस्ट्री की जो ब्रांच फोकस कर रही है उसको हम केमिकल कैनेटिक्स कहते हैं। तो क्या कहेंगे? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट्स ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगेन हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं जी, अब आ जाती हैं इसमें लफ्ज़ जो रिएक्शन आ रहा है। रिएक्शन की दो चीज़ें देखेंगे, एक रेट्स देखेंगे, एक क्या देखेंगे? मैकेनिज़्म। रेट्स क्या होती है? रेट्स असल में मेजरमेंट है। किस चीज़ की मेजरमेंट्स है? कि कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है और कितना प्रोडक्ट्स बन रहा है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट्स ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब हम आ जाते हैं और हम मैकेनिज़्म की बात करते हैं। मैकेनिज़्म जो है, इसको समझना ये है कि एक रिएक्शन है ना, तो वो रिएक्शन किस तरह होता है? रिएक्शन इस तरह होता है ना कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं किस में? प्रोडक्ट्स में। अब ये देखना, मैकेनिज़्म हमें ये बताता है कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हुआ है या कई स्टेप्स में हुआ है। तो हम अगर सिंगल स्टेप में हुआ है या छोटे छोटे जो एलिमेंट्री उसके स्टेप्स हैं उनमें हुआ है, तो उन तमाम ओवरऑल स्टेप्स जो होते हैं, उनके हम रिजल्ट्स को जब हम देखते हैं तो उससे हम इक्वेशन ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है जी रिएक्शन मैकेनिज़्म। चलें भाई साहब, आगे जो हम डिस्कस करते हैं वो आ जाता है जी फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट्स, कि वो कौन से अवामिल हैं जो रिएक्शन की स्पीड पे असरअंदाज होते हैं। रेट्स ऑफ रिएक्शन पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं? ये फैक्टर्स, तो उसमें ये फैक्टर्स हो सकते हैं, टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, दर्जा हरारत, प्रेशर हो गया, प्रेशर के बाद कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट के बाद pH ऑफ द मीडियम, कि रिएक्शन जहाँ हो रहा है उस मीडियम की pH, और लाइट की इंटेंसिटी, कि रोशनी की जो शिद्दत है वो भी असरअंदाज होती है।
अब हम आ जाते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिहाज से रिएक्शंस की क्लासिफिकेशन करते हैं। भाई रिएक्शन की स्पीड की बुनियाद पर रिएक्शन को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, 3 क्लासेस में। वो 3 क्लासेस कौन सी हैं? उसमें आ जाता है जी इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, उसमें आ जाता है मॉडरेट रिएक्शन, उसमें आ जाता है एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। तो पहले नंबर पर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस में लफ्ज इंस्टेंट आ रहा है, इंस्टेंट। तो इंस्टेंट लम्हे भर के लिए जो रिएक्शन है ऐसे फास्टली हो, इंस्टेंट में मुकम्मल हो। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? रिएक्शन विच कंप्लीट या अकर या प्रोसीड इंस्टेंटली। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ये जो आयनिक रिएक्शन होते हैं ना, जैसे सिल्वर पॉजिटिव, नाइट्रेट नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव। अब सिल्वर पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव से मिलेगा, सोडियम पॉजिटिव नाइट्रेट नेगेटिव से मिलेगा। इस तरह सोडियम नाइट्रो AgCl। ऐसे रिएक्शन में जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशंस को मिलाएंगे ना, मिलाने के बाद फ़ौरन देखेंगे कि बीकर में AgCl के PPT, वाइट PPT बने हुए होंगे। तो ये रिएक्शन फास्टली होते हैं। मॉडरेट रिएक्शन जो दरमियानी स्पीड से रिएक्शन हो, रिएक्शन विच प्रोसीड अकर टेक प्लेस एट मॉडरेट रेट। ठीक है। तो अब इसमें कौन से रिएक्शन होते हैं? जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स है, इनमें ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, इनमें बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है। बॉन्ड टूटने में भी टाइम लगता है, बॉन्ड बनने में भी टाइम लगता है, लिहाजा ये दरमियानी स्पीड से रिएक्शन होते हैं। जैसे इथाइल एसीटेट, ये वाला जो रिएक्टेंट है ये है इथाइल एसीटेट। जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो इससे प्रोडक्ट बनेंगे कि एक एस्टिक एसिड बनेगा, एक इथाइल अल्कोहल C2H5OH इथाइल अल्कोहल बनेगा और एस्टिक एसिड। तो ये रिएक्शन एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा। ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर जो प्रोटॉन है ये एसिड मीडियम की निशानी है। तो ये रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन की स्पीड। इस तरह डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है कि जब हाइड्रोजन गैस और आयोडीन में कन्वर्ट होता है तो ये भी मॉडरेट रिएक्शन की एग्जाम्पल है। उसके बाद आ जाता है एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। वो रिएक्शन जो इंतहाई स्लोली प्रोसीड्स होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे को जंग लगता है जैसे। ठीक है। इसी तरह अम्ल खमीर जो है फर्मेंटेशन पर, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इस तरह जो है वो एसिड रेन की वजह से जो रिएक्शन होते हैं वो भी इंतहाई स्लो प्रोसेस होते हैं। तो ये आपने पढ़ा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है जी, आ जाता है अगला टॉपिक के जी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसको अगर आप डिस्कस करना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन में 2 चीज़ें देखें। एक कंसंट्रेशन, चाहे रिएक्टेंट की है चाहे प्रोडक्ट की है, एक टाइम। तो जब आप डिफाइन करेंगे ना, आप कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज। ये जो डेल की साइन है ये किसको ज़ाहिर करे? चेंज को। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम। यानी वक्त के साथ साथ जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स की मिकदार में जो तब्दीली आती है वो रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ती जाएगी, रिएक्टेंट की कम होती जाएगी। शुरू में रिएक्टेंट की मिकदार, जब टाइम थोड़ा गुजरा होता है रिएक्टेंट की मिकदार ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की कम होती है। जैसे टाइम ज़्यादा पास हो जाता है रिएक्शन को तो फिर प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और रिएक्टेंट की मिकदार कम हो जाती है। तो ये जो हम टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन नोट करते हैं ना रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, एक्चुअली उससे हमें पता चलता है किस चीज़ का रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं? भाई इसको dx/dt से ज़ाहिर कर सकते हैं। ये जो x है ये कंसंट्रेशन को ज़ाहिर कर रहा है, d चेंज को ज़ाहिर कर रहा है, ये d चेंज को और t टाइम को ज़ाहिर कर रहा है। तो चेंज, केमिकल जो चेंज टेक प्लेस होती है इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद यूनिट टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यूनिट्स पर कि रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या होते हैं। भाई रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स देखो भाई, dx/dt इज इक्वल टू रेट। तो ये कंसंट्रेशन ओवर टाइम,
रेट ऑफ रिएक्शन के आपने देखा है कि दो चीज़ें उसमें होती हैं शामिल, एक कंसंट्रेशन, दूसरा टाइम। कंसंट्रेशन ओवर टाइम। कंसंट्रेशन के यूनिट आपने डिफरेंट यूनिट्स पढ़े हुए हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, पीपीएम, पीपीबी, परसेंटेज यूनिट्स डिफरेंट। तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन के यूनिट ले रहे हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी आपको पता है क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, के मोलों की तादाद जो एक डीएम क्यूब सोल्यूशन के अंदर हाल होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी। तो ऊपर है मोल्स, नीचे है वॉल्यूम। मोल्स के लिए मोल्स लिखेंगे, वॉल्यूम के लिए डीएम क्यूब। तो ये कंसंट्रेशन के यूनिट क्या आ गया? मोल्स पर डीएम क्यूब। नीचे क्या है? टाइम। टाइम के यूनिट क्या होते हैं? सेकेंड। तो इस तरह ये पूरे यूनिट कंसंट्रेशन के क्या बने? मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। क्लियर हो गया? अगर आपका गैस फेज रिएक्शन हो रहा है तो फिर उसमें यूनिट कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर के आप यूनिट से इस्तेमाल करेंगे, टाइम के वही सेकंड इस्तेमाल होंगे। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं, एक और हमारे पास टॉपिक आ रहा है और वो है जी एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। तो बच्चों आपका बहुत शुक्रिया। आपको अगर ये मेरा लेक्चर समझ आ रहा है तो यकीनन फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे हम केमिस्ट्री के आगे बढ़ते जाएंगे बीएससी के लेक्चर्स में, तो इंशाल्लाह आपको समझ आती आएगी और आपने अटैच रहना है। इंतहाई आसान करके आपको इंशाल्लाह केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। और इसको शेयर भी करें, इस पर कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।